हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं। ऐसे ही मैं जल्दी उठ गया, कुछ काम कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। सोचा बकलू कैमरा के सामने। तो कैसे हैं आप लोग? सॉरी। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्या होता अगर इस दुनिया में जो बंदा, जो बंदी, जो अंकल, जो आंटी वो सपना देखते वो सच हो जाता। तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का, तो तुम्हारे अलावा ना जाने कितने करोड़ों लोगों का सपना होगा कि वो एक डॉक्टर बने। ठीक है, अभी अगर ऐसा होता तो मेरे दिमाग में ये आया कि जो सेमी स्किल्ड लेबर है, ठीक है, वो कितना कम हो जाता। तुम्हें रिक्शा वाले नहीं दिखते ज़्यादा, तुम्हें बस वाले नहीं दिखते ज़्यादा। क्यों? उनके कुछ सपने नहीं रहते। जब से वो पैदा हुए क्या उनको वही काम करना था? क्या कोई बचपन में ये सोचता है कि भाई मैं बड़ा होकर बस चलाऊंगा? वो हालात रहते जो उस आदमी को वो चीज़ करने में मजबूर कर देते हैं। आगे कैसे जाते? आगे इन द सेंस होता कैसे है कि कोई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई उधर चले जाते हैं, कोई इधर रह जाते हैं। डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस क्या रहता है? द डिफरेंस इज, अकॉर्डिंग टू मी ऑब्वियसली, कि जिन्हें लाइफ में कुछ सच में उखाड़ना रहता है ना, जिन्हें लाइफ में टॉप में जाना रहता है ना, उनके अंदर एक जिद होती है, एक पागलपना होता है, एक जुनून होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब मुझे ये चीज़ करनी है। बात करता हूँ, उसके ना कुछ आगे, उसके ना कुछ पीछे। मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब मुझे ये चीज़ करनी है। बात खत्म, बात खत्म। और तुम किसी भी बंदे का एग्जांपल ले लो, किसी भी बंदे का एग्जांपल ले लो, वो उसने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की है। चाहे तुम रितेश अग्रवाल का एग्जांपल ले लो, या तुम्हें जो बचपन में स्कूल वैन में स्कूल से घर लाता था, तुम उसकी एग्जांपल ले लो। दोनों ने बहुत मेहनत की है, दोनों ने बहुत मेहनत की है। तो फ़र्क क्या है कि वो यहाँ क्यों है और वो वहाँ क्यों है? ठीक है, जिद। और क्या बोल सकते हैं? जिद। इसके आगे कुछ है ही नहीं। अभी तुम लोग बोलोगे कि जिद सब कुछ नहीं रहता, तुमको हार्डवर्क भी करना पड़ता है, तुमको डिटरमाइंड भी रहना पड़ता है। डिटर्मिनेशन पे मैं आऊँगा थोड़ी देर में। तुम्हें डिटरमाइंड रहना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। सही बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर जिद नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव दैट स्टबर्ननेस टू फिनिश योर थिंग। तो तुम सिर्फ एक गधे के जैसे काम करते जा रहे हो। ठीक है, और जो लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आई लव वॉट आई डू, इसलिए मैं वो चीज़ करता हूँ, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं कि आई लव वॉट आई डू, दैट्स वाई आई सक्सीड एंड ऑल। बट ऐसा नहीं रहता, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो दुनिया में सिर्फ तुम नहीं कर रहे, जो भी वो बंदा कर रहा है उस चीज़ से प्यार है। ठीक है, एक लेवल पे आने के बाद तुमको उस चीज़ से प्यार हो ही जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम आगे जा रहे हो और वो बंदा आगे नहीं जा रहा? इट्स बिकॉज ऑफ स्टबर्ननेस। यू हैव द स्टबर्ननेस, यू हैव दैट जिद दैट यू वांट टू गो अहेड, यू हैव सम एम इन योर माइंड। ठीक है, मोहम्मद अली सेड, मोहम्मद अली बॉक्सर, वो अपना मौलाना नहीं, बॉक्सर मोहम्मद अली सेड कि he hated every second of his training। ठीक है, क्योंकि अगर वो आज मेहनत करेगा तो उसे पता है कि उसे कल सक्सेस दिखने मिलेगा। सही बात है, सही बात है। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में है, मेरे भी दिमाग में है कि हाँ मैं आज मेहनत करूँगा तो मैं कल सक्सेसफुल ऑब्वियसली होऊंगा। सिंपल सी बात है। तो मोहम्मद अली और तुम में क्या फ़र्क है, हम में क्या फ़र्क है? मोहम्मद अली और हम में फ़र्क ये है कि उसने वो चीज़ 20-25 साल तक बिना रुके
बिना ब्रेक लिए, बिना कुछ किए सेम चीज़ वो करता रहा, सेम चीज़, सेम रूटीन, सेम खाना, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे सोना, स्ट्रिक्ट रहना, डिसिप्लिन रहना, वो पूरे सालों तक करता गया। तुम वैसा करके देखो, तुम्हारा कुछ भी गोल हो तो तुम 2 हफ्ते में टूट जाओगे। और तुम टूटोगे क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ को करने की जिद नहीं, वो पागलपना नहीं। सही बात है कि यू शुड लव वॉट यू डू, है ना? तुम जो कर रहे हो तुम्हें पसंद रहना चाहिए, सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन तुम्हें उस चीज़ को पूरा करने की जिद भी चाहिए। तो मैं जब सर्च कर रहा था स्टबर्ननेस के बारे में, जिद के बारे में, तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिले कि डोंट बी स्टबर्न, स्टबर्ननेस इज़ नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू बी डिटरमाइंड इन लाइफ, डिटर्मिनेशन इज़ एवरीथिंग। सही बात है। अगर तुम लोग को लगता है कि डिटर्मिनेशन इज़ एवरीथिंग, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी उम्र जो भी हो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, क्या तुम्हारे लाइफ में ऐसा एक भी टाइम नहीं आया कि तुम बहुत डेडिकेटेड हो? तुम चाहे वो तुम्हारा 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, या कोई फुटबॉल का मैच हो, कोई बॉक्सिंग का, कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, तुम्हें पता था कि मैं ये चीज़ करके आगे जाऊंगा, दिस इज़ फॉर माई फ्यूचर, दिस इज़ फॉर माई फ्यूचर। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? चाहे वो तुम्हारा एग्ज़ाम रहे या कुछ रहे, चाहे वो तुम्हारा फर्स्ट सेम रहे या चाहे वो तुम्हारा मिड टर्म रहे, तुम्हें पता है कि तुम अगर ये चीज़ में 100% दोगे तो तुम्हें वो फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा, ठीक है? और यू आर वेरी डिटरमाइंड। तुम कभी डिटरमाइंड थे या नहीं थे इस चीज़ को लेके? चाहे वो 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, सबको पता है कि 10th और 12th के मार्क्स आगे बहुत मैटर करते हैं। तो क्या तुम डेडिकेटेड नहीं थे उस टाइम पे? क्या तुम डेडिकेटेड नहीं थे? तुम डेडिकेटेड थे, तुमने अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन फिर उसके बाद क्या? तुमने अपने फ्यूचर के लिए वो चीज़ तो कर ली, लेकिन उसके बाद क्या? डेडिकेशन कहाँ चला गया? रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, बैड शेड्यूल, बैड ईटिंग, एवरीथिंग इज जस्ट बैड। ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज तुम्हारे अंदर वो जिद नहीं थी। सैडली तुम जितना एक चीज़ के पीछे पागल होगे ना, चाहे तुम कितने ही बार क्यों ना गिरो, तुम वापस ज़रूर उठोगे। तुम्हें उठना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जिद है वो चीज़ करना, समझ रहे हो? तुम्हारा एम है, तुम्हारा गोल है, वो जिद रहता है जो इंसान को आगे लेके जाता है। चलो ख़त्म करते। एक लास्ट चीज़ बोलनी थी मुझे। लेट्स टेक दिस टॉपिक फ्रॉम राइट वेयर वी स्टार्टेड दिस, कि अगर हर किसी के सपने पूरे होते, सपना हर कोई देखता है, सपना तुम देखते हो, सपना जो बच्चा एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है वो देखता है, सपना जो एक बच्चा खेती कर रहा है किसी पुराने पिछड़े हुए गांव में, सपना वो देखता है। मुझे एक बात बताओ कि वो पिछड़े हुए गांव के बच्चे, वो रेस्टोरेंट के बच्चे जेई, यूपीएससी, आईएएस कैसे क्रैक कर लेते हैं? कैपेबिलिटी तुम में भी है, कैपेबिलिटी उनमें भी है। लिसन टू मी, कैपेबिलिटी तुम में भी है, कैपेबिलिटी उनमें भी है। बस उनके दिमाग में एक माइंडसेट है, एक जिद है कि मुझे ये चीज़ करना है। वो अपने दिन के 12-12, 16-16 घंटे डेडिकेट करते हैं उस चीज़ को। और जो बंदा उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहता है ना, एवरीथिंग ही डज, चाहे वो खाना हो, सोना हो, उठना हो, और उसका काम करना, पढ़ाई करना, मेहनत, वर्कआउट कुछ भी रहना है, वो टाइम पे करता है। एटलीस्ट टाइम पे करने का ट्राई करता है, 100% अपना बेस्ट देता है कि वो टाइम पे हो। अभी एक सवाल कि जो बच्चा, सपने तुम भी देखते हो, सपने वो भी देखते हैं, तो इनके सपने कैसे पूरे हो रहे हैं?
तुमने सपना देखा था कि तुम्हें बोर्ड में 90 95 आएंगे, तुम फाड़ दोगे। तुम्हारे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे? जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कैपेबिलिटी है। एग्ज़ाम के बाद तुमको लगता है कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मैं अच्छे मार्क्स आते हैं। वर्कआउट के बाद लगता है कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता तो अच्छा सेशन जाता। तो ऐसा क्यों? तो वो बेटा इसलिए क्योंकि इन लोगों में ज़िद है, इन लोगों में ज़िद है, इन लोगों में एम है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। तुम्हारे इसमें तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम बोलते हो नहीं मैं आज ब्रेक ले लूँगा, आज मैं ऐसा कर लूँगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा ये नहीं कर रहा। फक इट। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, तुम जब बहाना देख के ब्रेक ले रहे हो ना, बहाना दे के, इट्स नॉट अ जेन्युइन ब्रेक। तुम जब बहाना दे के ब्रेक ले रहे हो कि बहुत हो गए, मैं 6 दिन मैं 7 दिन में से 4 दिन बहुत मेहनत किया, 5 दिन बहुत मेहनत किया, 2 दिन रेस्ट लेना तो बनता है। लिसन टू मी, पूरी दुनिया में चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, चाहे तुम BBA परस्यू कर रहे हो, BTech कर रहे हो, MBA कर रहे हो, फिटनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डॉक्टरेट, कुछ भी, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है? पूरे दुनिया में एक पोर्शन है, और वो पोर्शन मिलियंस में, जो तुमसे compete कर रहा है। जब तुम ब्रेक ले रहे हो ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तुम ब्रेक ले रहे हो ना, इस पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुमसे आगे जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो चीज़ करने की जिद। और क्यों? क्योंकि वो रीजंस नहीं दे रहा है, वो अपने ज़िद में, अपने नशे में, अपने काम में सिर्फ डूबता जा रहा है। चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे वो एग्रेसिवनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो बस अपने काम में डूबता जा रहा है। बस वहीं पे बनते हैं रितेश अग्रवाल और रिक्शा ड्राइवर, यहीं पे फ़र्क आता है लोगों में। और कभी सोचना, तुम भी सोचना कि तुम अपने सपने, अपने गोल्स कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे हो। और जब तुम्हें वो आंसर मिलेगा, और जब तुम उस पर काम करोगे, then my friend, that will be the day you'll start growing.